एआई के साथ हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। एआई हमारे नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रही है। भारत में डिजिटल युग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन संसद इस बदलाव से तालमेल नहीं बिठा पा रही है। एक युवा देश कहे जाने वाले भारत की 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन 18वीं लोकसभा के आंकड़े एक अलग कहानी बयां करते हैं। 543 सांसदों में से 43% की उम्र 56 से 70 साल के बीच की है, जबकि 38% की उम्र 41 से 55 साल के बीच की है। सिर्फ 9.94% यानी लगभग 54 सांसद 25 से 40 साल के बीच के हैं, जो डिजिटल युग और उसकी चुनौतियों को बेहतर समझ सकते हैं। इस देश में 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, ये विश्व का सबसे नौजवान देश हो। इसका सीधा असर तकनीकी फैसलों पर पड़ता है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में। 2025 तक भारत का एआई बाजार $7.8 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो तकनीकी विकास के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। एआई से जुड़े फैसले भारत में नौकरियां, गोपनीयता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेंगे। लेकिन संसद में ज्यादातर सांसद वे हैं जिन्होंने डिजिटल युग से पहले के दौर में कदम रखा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हमारे चुने हुए नेता एआई जैसी नई तकनीकों की जटिलताओं को समझ और सही फैसले ले सकते हैं? I as a youth cannot relate to any politician per se. जैसे Mr. Modi very correctly mentioned in the National Creators Award event to Mr. Alabadia. मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। भारत के युवाओं के लिए एआई, डिजिटल अधिकार और गोपनीयता जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। फिर भी जो पीढ़ी इन चुनौतियों और तकनीकों के साथ पली बड़ी है, उसकी संसद में उपस्थिति के बारे में हम सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आज जब भारत तकनीकी क्रांति की ओर बढ़ रहा है, तो एक ऐसा नेतृत्व जरूरी है जो इन बदलावों को समझे और उन्हें दिशा दे सके। अगर संसद में युवा नेताओं और डिजिटल युग के विशेषज्ञों की कमी है, तो क्या भारत सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है? जरा सोचिए, ऐसे नेता जो खुद बढ़ती तकनीक के साथ कदम से कदम नहीं मिलाकर चल पा रहे हैं, वो हमें कैसे आगे बढ़ा पाएंगे?